दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में आते हैं, लिहाजा बंद है। लेकिन सोमवार से अब धीरे धीरे इन इलाकों में रियायतें देने की कोशिश की जा रही है। उन इलाकों में रियायतें दी जाएंगी जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं। एक दूसरी योजना ये भी है कि अब वार्ड के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में इन इलाकों को बांटा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में रियायतें दी जा सकें। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में आ गए हैं, इसलिए अब दिल्ली सरकार कोविड-19 मामलों का वर्गीकरण जिलों के जरिए नहीं बल्कि वार्ड्स के जरिए करेगी, ताकि जिन इलाकों में कोई मामले ना आए हों वहां कुछ रियायत दी जा सके। फिलहाल दिल्ली में 96 कंटेनमेंट जोन है, जहां 5,37,000 लोग रहते हैं। वैसे तो शहर की आबादी का ये बस 3% और कुल क्षेत्र का 1% हिस्सा ही है, लेकिन पूरे शहर को रेड जोन माना जा रहा है। दिल्ली में 275 वार्ड हैं और सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के वार्ड का नक्शा तैयार करने को कहा है। ये विचार दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव ने उनके सामने रखा था। जिस इलाके में कोविड-19 के 3 या उससे ज्यादा मामले आते हैं उसे रेड जोन बना दिया जाता है। जहां 1 या 2 मामले आते हैं उसे ऑरेंज जोन कहा जाता है और जिस इलाके में 1 मामला भी नहीं आता वो ग्रीन जोन होता है। योजना तैयार होने के बाद मंजूरी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जाएगी। हम ये कह रहे हैं जो कंटेनमेंट जोन है उसको तो वही फॉर्मूला रहेगा कि 21 दिन तक कोई भी नया केस ना है तभी उसको ग्रीन किया जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें हम मना नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कंटेनमेंट जोन से जो बाहर है, जहां पर केसेस नहीं है, उनको थोड़ा बहुत ओपन करना चाहिए। देखिए ये देखिएगा, कोरोना जो है ना, कोरोना तो अब लगता है कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा और कोरोना काफी लंबा रहने वाला है। शनिवार को दिल्ली में एक दिन के सबसे ज्यादा यानी 384 मामले सामने आए। सूत्रों का कहना है कि बढ़ते हुए मामलों के तार पूर्वोत्तर दिल्ली में सबसे बड़े हॉटस्पॉट जहांगीरपुरी से मिलते हैं, जहां 100 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के उभरते हुए हॉटस्पॉट कापासेड़ा में एक ही इमारत के 59 लोग पॉजिटिव पाए गए। रविवार को सरकार ने तय किया कि अब से नमूने सरकारी ही नहीं बल्कि सभी प्राइवेट लैब में भी भेजे जाएंगे। 24 से 36 घंटे के बीच नतीजा आने की समय सीमा रखी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली सरकार के मुताबिक बढ़ते हुए मामलों की वजह सरकारी लैब्स पर भारी बोझ था, जहां नतीजे आने में काफी देरी हो जाती थी। जैसे कापासेड़ा मामले में 13 दिन लग गए। जब तक कंटेनमेंट जोन का ऐलान हुआ और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की गई, तब तक बहुत से लोग संक्रमित हो गए होंगे। दिल्ली सरकार ने जो निर्णय लिया है कि गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगी, उससे दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। पर साथ ही दिल्ली सरकार को ये जो बढ़ते केसेस का आंकड़ा है उसे कम करना होगा और तभी वो इस दिशा में सोचना शुरू कर सकती है कि वो लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा देगी। नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।